हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। गुड इवनिंग सबको। आपको जैसे पता है कि हम जो हैं जीके के लेसन्स कवर अप कर रहे हैं। लास्ट क्लास में जो हमने किए थे एक बायोलॉजी की इंट्रोडक्टरी क्लास की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा द सेल। ओके, द सेल। बेसिकली अगर हम सेल के बारे में बात करें तो यार सेल एक ऐसी चीज़ है हर ऑर्गेनिज्म में जो लिविंग है, मेनली प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनमें सेल जरूर होगा। अगर मैं बोल लूँ ये प्रेजेंट होगा ही होगा। अच्छा जी, अब ये सेल क्या चीज़ है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लास्ट क्लास में एक चीज़ करवाई थी आपको कि मैंने 2-3 वर्ड्स के मीनिंग्स बताए थे आपको। तो मैंने उनमें एक वर्ड का नाम लिया था, मैंने लॉजी, राइट? ठीक है, लॉजी। लॉजी मैंने एक वर्ड का नाम लिया था। लास्ट क्लास जिसने देखी होगी उसे पता होगा इसका मीनिंग। इसका मतलब होता है स्टडी। ओके, चलो जी, अब तो सेल है यार, सेल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो सेल की जो स्टडी होगी यार उसे भी तो कुछ ना कुछ बोला जाता होगा, राइट? तो इसको जो बोला जाता है ना यार, जो ये ब्रांच होती है बायोलॉजी की जो डील करती है दो सेल से या सेल के कंपोनेंट्स के बारे में, उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है जी, लॉजी का मतलब बता दिया मैंने अभी आपको, क्या होता है? स्टडी होता है। साइटो का मतलब क्या होता है? सेल के बारे में पढ़ना, इनके ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना। ठीक है, कोई डाउट अभी तक? कुछ डाउट नहीं, अभी पढ़ाया ही नहीं है कुछ भी वैसे। ओके, इसके बाद यार सेल के बारे में अगर हम जब पढ़ रहे हैं ना तो यार ये इसे बोला जाता है, एक सीधा सीधा क्वेश्चन पुटअप होता है, उसको बोलते हैं द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या होता है द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ? बेसिकली क्या होता है? सेल ही होता है। क्वेश्चन आया है, रिपीट होता रहता है, हर बारी रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। क्या होता है? सेल मतलब द बेसिक प्लस स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, व्हाट इट इज कॉल्ड? सेल। ठीक है, ओके। अब यार सेल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो यार सेल का वर्ड किसी ने तो डिस्कवर किया ही होगा, राइट? तो सेल को जो डिस्कवर किया गया या फिर इसको कॉइंड किया गया, इसके बारे में जो बताया गया, वो बताया किसने? वो बताया रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, किसने बताया? रॉबर्ट हुक ने। समझ गए? 2-3 बातें बताई हैं। बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? सेल होता है। सेल के बारे में किसने वर्ड बताया, मतलब सेल की डेफिनेशन, सेल के बारे में कि सेल कोई चीज होती है ऑर्गेनिजम्स में, वो बताया रॉबर्ट हुक ने। ओके, अब क्या है, जो बायोलॉजी की ब्रांच होती है जो स्टडी करती है, जो डील करती है किससे? सेल के बारे में, उसे बोलते हैं साइटोलॉजी। सिंपल। ओके, चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे 2-3 चीज बहुत सुनी सुनाई होगी, किसी ने सुना भी होगा, किसी ने कहीं पढ़ा भी होगा। जैसे कि मैंने कहा है कि मैं बेसिक्स करवाऊंगा प्लस हाई लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे जो पेपर में आए हुए हैं। अच्छा यार, एक चीज बोली जा रही है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो पेपर में आए हुए हैं, मुझे कैसे पता कि पेपर में क्या आया हुआ है? यार एक बात बताऊँ, एग्जामिनर या बोर्ड जो होते हैं ना, जो सेट करते हैं क्वेश्चन, वो ना हर दिन और हर बारी नए क्वेश्चन नहीं लाते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाते हैं। वैसे भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं काम तो वैसे ही नहीं करते, तो वो क्या करते हैं? प्रीवियस क्वेश्चंस लाते हैं। और ये प्रीवियस क्वेश्चन ही लाएंगे, नए क्वेश्चंस तो ला ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हर शिफ्ट में कितने पेपर होते हैं, हर शिफ्ट के अलग पेपर, एक दिन में हर शिफ्ट में अलग पेपर, तो कैसे कर पाएंगे? ठीक है, ओके। 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। पहले मैं एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा, यूकैरियोट्स प्लस प्रोकैरियोट्स। इन वर्ड्स के बारे में सुना होगा कभी ना कभी, ये होते क्या हैं? चलो मैं बता देता हूं। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स जो है सेल में आते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं बेसिकली, ये प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है प्रिमिटिव, इसका मतलब होता है ट्रू। ये भी वर्ड्स आ गए। ठीक है, करियोट्स दोनों में सेम है, इनका मतलब होता है न्यूक्लियस।
क्या होता है? न्यूक्लियस। दोनों का मतलब ही होता है न्यूक्लियस। समझ गए? कोई डाउट? ठीक है। यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स का मतलब ये होता है कि प्रोकैरियोट्स में वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बैक्टीरियल सेल्स है, यानी इनका जो होगा ना सेल, जो होगा ना सेल तो हर किसी में होगा, पर इनका सेल जो होगा यार वो प्रिमिटिव टाइप का होगा, वेल डेवलप्ड नहीं होगा। वेल डेवलप्ड मतलब क्या है? हर चीज की सेल की जो स्ट्रक्चर जो होता है, एक स्ट्रक्चर जो है वो है हमारा कैसा? सर्कुलर, ओवल शेप बोल लो, सर्कुलर बोल लो, ठीक है। बट इसमें जो होता है तो सर्कुलर इसमें भी है, बट प्रिमिटिव टाइप का होता है, मतलब वेल डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होगा, ओके। एंड हाँ, एक चीज और, इसमें जो होते हैं इन दोनों में एक चीज का डिफरेंस ये होता है, जो मोस्ट हमेशा क्वेश्चन में आता है। ऐसे तो डिफरेंस आप कितने भी याद कर लो, इसके इनडेफिनेट है, बट जो मेन डिफरेंस जो पूछा जाता है बार बार क्वेश्चंस में, वो ये पूछा जाता है कि सेल ऑर्गेनल्स किस में प्रेजेंट होते हैं और किस में नहीं होते। सेल ऑर्गेनल्स, मैंने क्या बोला? प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा, प्रिमिटिव सेल वॉल होगी, ठीक है, और प्रिमिटिव सेल होगा बेसिकली। तो इसमें क्या होगा? हमारे सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होंगे। किसमें? प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। यूकैरियोट्स में क्या होगा? सेल ऑर्गेनल्स होंगे, ठीक है। क्या होंगे? सेल ऑर्गेनल्स होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 2-3 बातें करी हमने। पहला क्या? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। अच्छा, एग्जांपल्स देख लेते हैं एक बार। पहले प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का मैं सम अप कर दूंगा जो मैंने बताया लास्ट में, ठीक है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। प्रोकैरियोट्स में क्या आते हैं एग्जांपल्स? प्रोकैरियोट्स में एग्जांपल सीधा सीधा हमारा आता है बैक्टीरियल सेल। क्या आता है? बैक्टीरियल सेल, ठीक है। यूकैरियोट्स में हमारा एग्जांपल आता है, सीधा सीधा एग्जांपल आता है मल्टी सेलुलर प्लस यूनिसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अच्छा जी, अब एक चीज आ गई यहां पे, मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर क्या होता है? मल्टी का मतलब ही होता है बहुत सारे सेल, यूनि का मतलब होता है सिंगल सेल, ठीक है। मल्टी सेलुलर हम लोग क्या है? हमारे अंदर जो सेल्स हैं वो क्या है? मल्टी सेलुलर है। हम जो है हमारे, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मारा ना, जैसे ये पॉइंट मारा, इसका मतलब यहाँ पे बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। सेल्स हमें, मैंने कहा कि हमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, हमें ये नहीं बताना है कि कितने सेल आएंगे, कितने सेल होंगे, कितने बिलियंस में सेल हैं, ठीक है, ओके। सो अभी जो है मैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को सम अप कर रहा हूं, ठीक है। जो मैंने अभी तक बताया मैं उसको सम अप कर रहा हूं। देखो, पहले मैं लिखूंगा प्रोकैरियोट्स के बारे में, जो अभी मैंने बताया। सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और यहां आएगा हमारा यूकैरियोट्स, ठीक है। ये लो, प्रोकैरियोट्स अभी बताया है। प्रो मतलब प्रो, पी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब ही होता है वेल डिफाइंड नहीं होगा, काम चलाऊ होगा, सिंपल। कैरियोट्स का मतलब मैंने बता दिया, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। यूकर मतलब होता है ट्रू, मतलब या ठीक होगा, चलेगा, क्योंकि हम में भी तो वही होते हैं, ठीक है, काम चलाओ। पी मतलब प्रिमिटिव। प्रोकैरियोट्स होते किसमें, किन ऑर्गेनिजम्स में होते हैं? जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं ना, बेसिकली वो होते हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर हो गए हमारे, प्लस यूनिसेलुलर हो गए हमारे, ठीक है। किसमें? प्लांट्स और एनिमल्स। मतलब मैं बोल सकता हूं कि सब में, सिवाय बैक्टीरियल सेल को छोड़ के, ठीक है, ओके। इसमें जो होते हैं प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव है, काम चला होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स तो होंगे ही नहीं, सिंपल सी बात, सेल ऑर्गेनल्स तो होंगे ही नहीं। इसमें सेल ऑर्गेनल्स क्या होंगे, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स होंगे। अच्छा जी, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। होगा? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कंट्रोवर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं लेके चलते। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस,
होगा? बिल्कुल होगा। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, बट न्यूक्लियस होगा तभी तो सेल होगा। समझ के? कंट्रोवर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए कभी भी एग्जामिनर जो होता है या बोर्ड होता है वो ये पॉइंट लेता ही नहीं है। क्यों? ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। मैंने क्या बोला? लेता क्या है? सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बताया था। ठीक है, खत्म। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में हमने बात कर ली। यही है, छोटा सा चीज है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव, काम चलाओ। ठीक है, ऐसे समझो। चलो जी, अब 2-3 बातें हैं हमारी। जैसे मैंने बोला छोटे लेक्चर्स होंगे बहुत ज्यादा, ठीक है, पर टू द पॉइंट होंगे। अब चलो एक चीज देख लेते हैं। यहाँ पे यार 2-3 चीजें आती है और रैंडमली बहुत बार रिपीट हुई हैं। वो क्या क्या आती हैं? पहले आती है लार्जेस्ट सेल क्या है भैया? ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल क्या है? क्या चीज है? ठीक है, लार्जेस्ट सेल जो है हमारे लिविंग वर्ल्ड में जो पाया जाता है वो किस चीज का एग है? ऑस्ट्रिच का एग है। 110 मोर देन 100 टाइम्स रिपीट हुआ है। समझ गए? ऑस्ट्रिच एग, सॉरी, ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड ऑस्ट्रिच एग होता है बेसिकली, पर ऑस्ट्रिच एग इतना अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है हमारा? किसका होता है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रट लो, समझ लो, लिख लो, सुन लो, याद कर लो। आएगा क्वेश्चन 110% आ जाएगा। सेल के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पुटअप होगा तो यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अब भैया हमने बात करी लार्जेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल। चलो जी, अब ह्यूमन बॉडी में देख लेते हैं हमारा लार्जेस्ट सेल क्या होता है। सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। अब मैंने ह्यूमन बॉडी बोला है, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों होगा। ठीक है, लार्जेस्ट सेल जो होता है हमारा वो होता है ओवम। किसका? इसका बताया था पिछली क्लास में। क्या होता है ये होता है फीमेल की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। फीमेल ओवम इज द लार्जेस्ट सेल प्रेजेंट इन अ बॉडी, इन अ ह्यूमन बॉडी। अच्छा जी, अ स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है ह्यूमन बॉडी में? प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी क्या होता है? रेड ब्लड सेल, आरबीसी सेल। जो मैं यहां बातें लिखवा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाओगे और इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन आएगा 110% क्लियर हो जाएगा। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? लॉन्गेस्ट सेल प्रेजेंट in human body is nerve cell. Okay, that's it. लार्जेस्ट सेल जो है लिविंग वर्ल्ड में पाया जाता है वो है ऑस्ट्रिच एग। स्मॉलेस्ट सेल जो है वो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। इसे पीपीएलओ भी बोला जाता है। पीपीएलओ पूछेगा नहीं पर याद कर लेना। ठीक है, लार्जेस्ट सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज ओवम, फीमेल ओवम। लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट में कंफ्यूज मत होना। लॉन्गेस्ट सेल मींस नर्व सेल। नर्व कैसी होती है याद करने के लिए? नर्व कैसी होती है यार? लंबी लंबी होती है ना, तो लॉन्गेस्ट सेल। ठीक है, लार्जेस्ट सेल फीमेल ओवम एंड स्मॉलेस्ट सेल इज आरबीसी। याद करने के लिए, छोटी कहीं भी चोट लगेगी तो खून निकल जाता है। अब यार वो लार्जेस्ट सेल्स जो होंगे जिसमें, वो तो निकलेंगे नहीं ना, उसको तो ज्यादा जगह चाहिए होगी निकलने के लिए। याद करने के लिए बता रहा हूँ, कोई लॉजिक नहीं है पर याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो स्मॉलेस्ट जो छोटी सी चीज होगी हमारी लिविंग बॉडी में, हमारी बॉडी में, तो वो तो यार आराम से इजीली निकल जाएगी। ठीक है, समझ गए? बस आज का लेक्चर इतना ही था, छोटा सा टॉपिक था। कल हम जो करेंगे वो सेल ऑर्गेनल्स के बारे में करेंगे। ओके, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।